देर तक सोने की आदत से मजबूर थी, पर सास का डर भी था। रोज कोई ना कोई कहानी बनाकर सास को उलझा दिया करती थी। पर कहते हैं ना, 100 दिन की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है। जेठानी होने का धौंस जमाना जैसे कविता की आदत हो गई थी। वह अपनी देवरानी को बहुत बेवकूफ़ बनाया करती थी और अपने सारे काम उससे करवा लिया करती थी। हर दिन की तरह चोरी पकड़े जाने का डर था। कविता को आज सुबह उठने में देर हो गई। उसने घड़ी की ओर देखा तो 8 बज चुके थे। उसने सोचा मम्मी को लगेगा कि मैं देर से उठी हूँ, इसीलिए उसने सोचा कि क्या किया जाए। उनसे कह दूंगी कि कमरे की सफाई में देर हो गई, जबकि देवरानी सुहानी सुबह से झाड़ू पोछा करके कपड़े धुलने में लगी हुई थी। क्या करे, उसका ठंड में बर्तन धुलने का मन नहीं था। उसका मन पानी में हाथ डालने का नहीं हो रहा था। उसने अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर सासू माँ के कमरे में पहुँच गई और कहने लगी, मम्मी जी, आप चाय पियेंगी क्या? फिर सुलोचना जी ने कहा, नहीं बहू, मैंने पी ली, कविता ने बनाई थी। फिर वह तेल उठाकर पूछती है, मम्मी, आपके पैरों में सरसों का तेल मल दूं? आपके पैर ठंड में अकड़ जाते हैं। तभी सासू माँ ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ बहू, नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं, लगा दे तेल। इस तरह कविता खुश हो जाती है कि उसने ठंडे पानी में हाथ नहीं डालने पड़ेंगे। थोड़ी देर में सुहानी कपड़े धोकर किचन में आती है तो देखती है ना तो बर्तन साफ हुए हैं, ना ही किचन साफ हुआ है। अब वह अचानक उसे मम्मी जी के कमरे में देखती है तो दंग रह जाती है। अरे दीदी, आपने बर्तन भी साफ नहीं किए, ना ही किचन। मुझे खाना भी बनाना है, वैसे भी ठंड के दिन कितने छोटे होते हैं। अरे छोटी, मम्मी के पैरों में अकड़न हो जाती है, इसीलिए तेल लगा रही थी। अभी जा रही हूँ। और वह मजबूरी में उठकर जाती है, क्योंकि बर्तन साफ करने की बारी उसी की होती है। वह किचन में जाते ही गिरने का नाटक करती है। उई माँ, आह, लग गई। वह जैसे ही चिल्लाती है तभी सासू माँ और देवरानी सुहानी दौड़कर आ जाती है। वह ऐसा नाटक करती है कि जैसे उठते ही नहीं बन रहा हो। फिर सुहानी उसे उठाकर कमरे तक ले जाती है। उसे सासू माँ और वह आराम करने कहती है और उसके कमरे से बाहर निकलते ही वह मोबाइल चलाने लग जाती है। अब जैसे तैसे सुहानी बर्तन और किचन साफ करके खाना भी बनाती है। उसे काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। उसे जेठानी का भी काम करना पड़ जाता है। उसे लगता है कि दीदी को दर्द हो रहा है। वह सहानुभूति दिखाकर कमरे में ही खाना, चाय सब दे जाती है, पर सच तो बाहर आना ही था। 3 दिन बाद जब सुहानी उसके कमरे में झाड़ू लगा रही थी, तब उसे दर्द की दवा गिरी हुई मिल जाती है। अब वह समझ जाती है दीदी की दर्द वाली दवा है, उन्होंने खाई ही नहीं, वह नाटक कर रही है। अगले पूरे दिन उस पर सुहानी नज़र रखती है। उसे अपनी जेठानी कविता के ऊपर बहुत गुस्सा भी आता है कि कैसे नाटक करके बिस्तर पर चाय खाना कर रही है और मैं इधर दिन रात एक करके काम में लगी हुई हूँ। अब उसे सच बाहर लाना था। अब वह सासू माँ से पूछती है, मम्मी जी, क्या ये आपकी दवा है? मुझे झाड़ू लगाने में मिली है। तब सासू माँ कहती है, ये तो कविता की दवा है। फिर दोनों उसके कमरे में जाकर पूछती हैं। तब उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वह सकपका जाती है और हकलाकर कहती है, नहीं, ये मेरी नहीं है। उसके बाद वो पूछती है, दीदी, आपका कमर का दर्द कैसा है? इतने में कविता कराहते हुए कहती है, अरे सुहानी, ये दर्द तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। 4 दिन निकल गए। अरे हाँ दीदी, सही बात है, कि हाँ में हाँ मिलाती है और चाय देकर तभी अचानक से कहती है, अरे दीदी, आपके कंधे में छिपकली। वह एकदम से डर कर उठ जाती है, सीधे से खड़े हो जाती है, क्योंकि उसे कोई दर्द तो था ही नहीं, यही सांस देखकर रह जाती है। तब वह झेप जाती है और उसके बाद सुहानी बोलती, क्यों दीदी, आप ये 4 दिन से नाटक कर रही थी? नाटक करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मुझे तो कल ही पता चल गया था कि आप नाटक कर रही हो।
आप चलते हुए जब फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मम्मी जी को बोलकर समझा पाऊँ कि आप झूठा नाटक कर रही हो। पर आज तुम्हारी फेंकी हुई दवाइयों ने कमाल कर दिया। दीदी, रिश्तों के बीच यही छोटी-छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। आप तो बड़ी हो, आपको तो समझ होनी चाहिए। अगर मैं करती छोटी कहलाती, या कोई बच्चा भी करे तो बचपना कहलाता, पर आपसे यह उम्मीद नहीं थी। फिर सासू माँ भी बोल पड़ी, बता कविता, तूने ऐसा क्यों किया? वो मम्मी जी, बहुत ठंड थी, पानी में हाथ डालने का मन नहीं हो रहा था, बस इसीलिए। ये तब सासू माँ ने कहा, क्या तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तेरी देवरानी को ठंड नहीं लगती? वो क्या मशीन है? तू बड़ी कोमल है और नाजुक फूल की बनी है, और तेरी देवरानी लोहे की। ये ना समझ कि वह इंसान भी है, उसे भी ठंड लगती है। इस तरह वह शर्म से पानी पानी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है कि मैंने थोड़े से सुख के लिए अपनी छोटी बहन समान देवरानी को परेशान किया। फिर वह अपनी देवरानी के हाथ पकड़कर कहने लगी कि छोटी, मेरी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, फिर भी तू बड़ी बहन समझकर उपकार करके मुझे माफ़ कर दे। छोटी, मुझे भी सबक मिल गया कि आलस करने की मेरी इस गलती पर पछतावा हो रहा है। इस तरह देवरानी ने जेठानी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें ही अविश्वास का कारण बन जाती हैं, जिससे एक दूसरे के प्रति विश्वास भी कम हो जाता है। यही कारण है कि ज़्यादा चतुराई ही लड़ाई का कारण बन जाता है। किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, किसी के सरल व्यवहार से कोई इतना परेशान हो कि आपको प्यार और सम्मान ही ना दे। इसीलिए परिवार में आपसी रिश्तों में ज़्यादा चतुराई ही कभी कभी शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। अपने परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखें, यही हमारे संस्कार होते हैं। इसीलिए इसकी ढाल बनाकर कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो दोबारा दर्द तकलीफ़ में भी कोई साथ न देगा। परिवार में बड़े का बड़प्पन बनाना हो तो ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, और छोटों को उनके हिस्से का प्यार और सम्मान देना चाहिए, ना कि उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी परिवार में एकता बनी रहती है, वरना परिवार टूटकर बिखर जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।